हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे, अगर z बराबर दिया रहेगा, कोई एटॉमिक नंबर z बराबर दिया रहेगा, कुछ भी एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, तो उसका पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे केस 2 देखेंगे। केस 1 देख चुके थे, पिछले लेक्चर में हम लोग केस 1 देख चुके थे। आज देखेंगे केस 2 देखेंगे। केस 2 में when इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे पीरियड, ग्रुप और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है। जब कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे पीरियड नंबर। मैक्सिमम पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एग्जाम्पल है आर्गन 3d4 4s2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितना है 4 है। इस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन 4 है, तो इसका पीरियड नंबर एन इक्वल टू 4, तो पीरियड नंबर कितना आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। इसका पीरियड नंबर आ जाएगा 4। ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक में ट्रिक देखेंगे। इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक। एग्जाम्पल आर्गन 3d10 4s2 4p4, तो इसमें np इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका np इलेक्ट्रॉन है, तो np इलेक्ट्रॉन जो जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में np इलेक्ट्रॉन हो वह ब्लॉक p ब्लॉक होगा। जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में np इलेक्ट्रॉन हो वह ब्लॉक p ब्लॉक होगा। इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप नंबर फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट होता है 1 से लेके 2 तक, डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, 12 से लेके 18 तक पी ब्लॉक। तो इसमें ग्रुप नंबर निकालने के लिए टोटल ग्रुप 18 होता है, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स का 12 तक डी ब्लॉक आ गया, इसमें एनपी इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल ग्रुप निकल जाएगा। जिस भी एलिमेंट्स का ये कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा उसका ग्रुप नंबर आसानी से निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल है, यह किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आर्गन 3d10 4s2 4p4। एनपी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 4 है, एनपी इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 4 है, तो ग्रुप नंबर आ जाएगा ग्रुप नंबर 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन कितना है 4, 12 4 16, तो 16 ग्रुप का एलिमेंट्स है। जो भी एलिमेंट्स है होगा वह कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, वह 16 ग्रुप एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन ये दिया है। आगे देखेंगे इफ एनपी इलेक्ट्रॉन आर absent in given configuration then SDF। अगर एनपी इलेक्ट्रॉन absent हो कॉन्फ़िगरेशन में तो या तो एस ब्लॉक हो सकता है, या तो डी ब्लॉक हो सकता है, या ए ब्लॉक हो सकता है। अगर एनपी इलेक्ट्रॉन absent हो तब एस ब्लॉक में कैसे देखेंगे, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इनर्ट गैस प्रीवियस NS1 से 2। पीरियड निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, तो पीरियड निकल जाएगा। ग्रुप नंबर निकालने के लिए ग्रुप नंबर एनएस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह ग्रुप नंबर होगा। NS1 में NS1 इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप नंबर होगा 1, और वह होगा अल्कली मेटल जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है। उस सारे के सारे एलिमेंट को अल्कली मेटल्स कहते हैं। NH2 ग्रुप नंबर आ जाएगा 2, और वह होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2 दिया रहेगा लास्ट में, तो उसका ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा, यह होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। नोट में देखेंगे फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन N-2f एंड N-1d सबसेल्स। यानी इलेक्ट्रॉन जो है अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स है तो उसमें N-1d N-2f सबसेल नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में क्रिप्टॉन 4d10 5s1, तो इसमें लास्ट में तो फिफ्थ है,
लास्ट में फिफ्थ में एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है क्योंकि n-1d में भी इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। जैसे जेनॉन 4f14 5d10 6s2, यह किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ns n-1d n-2f यानी ns यानी 6s है, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5, 6 में से 2 घटाएंगे 4f, तो इसमें ns में तो इलेक्ट्रॉन है, ns में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह s ब्लॉक एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसमें n-1d में भी इलेक्ट्रॉन है, n-2f में भी इलेक्ट्रॉन है। वही नोट में s ब्लॉक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन n-2f एंड n-1d सबसेल, यानी इलेक्ट्रॉन को आपको n-2f और n-1d में सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अब देखेंगे डी ब्लॉक, हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का होता है इनर्ट गैस प्रीवियस ns 0 से 2 n-1 d 1 से 10। इसका पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे डी ब्लॉक का? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n होगा वही पीरियड नंबर होगा। ग्रुप नंबर क्या होगा? ns में इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल में आर्गन 3d1 4s2, तो ns में इलेक्ट्रॉन है, n-1 d में इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना है? 4, तो पीरियड नंबर हो जाएगा 4। इसका पीरियड नंबर आ जाएगा, इसका पीरियड नंबर आ जाएगा इसका 4। लेकिन ब्लॉक कौन सा होगा? तो ब्लॉक या तो डी ब्लॉक हो सकता है क्योंकि एनपी इलेक्ट्रॉन तो है ना, इसमें एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो पी इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक होगा ही नहीं, या तो एस होगा, नहीं तो डी होगा, नहीं तो एफ होगा। तो एफ तो इसमें है ही नहीं, तो एफ भी ब्लॉक नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे एस है और डी है, तो इसमें एस ब्लॉक के लिए बताए थे, एस ब्लॉक में अगर NH2 हो उसमें अगर n-1d या n-2f में इलेक्ट्रॉन हो तो वह एस ब्लॉक नहीं होता है, इसलिए एस ब्लॉक में NH2 है और उसके n-1d में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एस ब्लॉक नहीं है। या क्या आपका डी ब्लॉक है। जिसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? तो A1 ए वाला 2, यानी n-1 में डी में इलेक्ट्रॉन है, ns में इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ देंगे, ns इलेक्ट्रॉन है प्लस n-1d में इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा? 3rd आ जाएगा। अब देखेंगे ए ब्लॉक है, देखेंगे ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनर्ट गैस प्रीवियस NH2 n-2f 0 से 14 n-1 d 0 या 1, यहाँ पे 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ए ब्लॉक में या तो डी ब्लॉक में एलिमेंट 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। इसका पीरियड कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n बोले या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बोले। इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? तो ग्रुप नंबर ऑलवेज 3rd, इसका ग्रुप नंबर कभी भी बदलता नहीं है। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? ए क्वेश्चन में आएंगे जेनॉन 6s2 4f7 5d1, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, तो ns लेंगे तो n-2f हो जाएगा, n-1d हो जाएगा। तो इसका देखेंगे कि इसमें एनपी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो इसमें एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पी ब्लॉक तो नहीं होगा, एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें तो पी ब्लॉक ये नहीं होगा। अब देखेंगे NH2 में इलेक्ट्रॉन है, तो NH2 में इलेक्ट्रॉन है तो एस ब्लॉक हो सकता है, लेकिन इसमें n-2f में भी है, n-1d में भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एस ब्लॉक भी यह नहीं होगा, तो यहाँ पे एस ब्लॉक भी यहाँ पे क्रॉस किए, एस ब्लॉक भी नहीं होगा। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन n-1d में है, n-2f इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह कौन सा हो जाएगा? ए ब्लॉक हो जाएगा। तो ए ब्लॉक हो जाएगा। ग्रुप नंबर निकालने के लिए, तो ग्रुप नंबर ए ब्लॉक को निकालने के लिए इसमें ग्रुप नंबर निकालने के लिए तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 प्लस एस में कितना है? 2, यानी n-1d में 1 है, एस में है 2, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 3rd। अब पीरियड नंबर यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना है? 6, तो पीरियड नंबर हो जाएगा इसका 6। कुछ क्वेश्चन है देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इसका पीरियड निकालना है, ब्लॉक निकालना है, ग्रुप नंबर निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, पीरियड निकालना है, ब्लॉक निकालना है और ग्रुप नंबर निकालना है। वह जैसे नियॉन 3s2 3p3, तो देखेंगे इसका पीरियड, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कितना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना है? 3rd, तब पीरियड हो जाएगा इसका 3rd। आप देखेंगे ब्लॉक, तो एनपी इलेक्ट्रॉन है ना, तो एनपी इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? तो पी ब्लॉक हो जाएगा। अब पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने के लिए 12, यानी एक से लेके 12 तक 1 और 2 होता है एस ब्लॉक,
3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक होता है डी ब्लॉक और 13 से लेके 18 तक होता है पी ब्लॉक। तो इसमें 12 तो जोड़ेंगे और प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे एनपी इलेक्ट्रॉन 3, तो 12 3 15 यानी 15 ग्रुप हो जाएगा यह। इसका देखें, इस क्वेश्चन देखेंगे इसका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन कितना है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन 6 है, तो पीरियड नंबर इसका आ जाएगा 6। ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक के लिए देखेंगे एस में एनएस में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एन माइनस एस में एनएस में इलेक्ट्रॉन है, एन माइनस 2 एफ में इलेक्ट्रॉन है, एन माइनस 1 डी में इलेक्ट्रॉन है। तो एनएस में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब तो एन माइनस 2 में भी इलेक्ट्रॉन, एन माइनस 1 डी में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो आपका एस ब्लॉक नहीं हो सकता है, क्योंकि एन माइनस 2 में भी है, एन माइनस 1 डी में भी है, तो एस ब्लॉक भी नहीं हो सकता है। अब पी ब्लॉक, क्योंकि एनपी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो पी ब्लॉक भी नहीं हो सकता है। डी ब्लॉक चेक करेंगे, तो डी ब्लॉक यह हो सकता है। डी ब्लॉक में देखेंगे, डी ब्लॉक में यह 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डी ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि ए ब्लॉक में या तो इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए डी में 0 या 1, तो ए ब्लॉक भी नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है डी ब्लॉक हो सकता है। इसका ग्रुप नंबर, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो ग्रुप डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालते हैं, ग्रुप नंबर एनएस में इलेक्ट्रॉन प्लस एन माइनस 1 डी में इलेक्ट्रॉन, तो एनएस में इलेक्ट्रॉन है 2, एन माइनस 1 डी में इलेक्ट्रॉन है 10, तो 2 प्लस 10 यानी 12th, यानी 12th आ जाएगा इसका ग्रुप नंबर। अब देखेंगे क्रिप्टॉन 4d10, इसमें क्वेश्चन में हिडन है 5s0 छिपा हुआ है, इस क्वेश्चन में 5s0 छिपा हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितना है 5, तो पीरियड आ जाएगा 5। ब्लॉक कौन सा है, अब देखेंगे ब्लॉक कौन सा है, तो यह ब्लॉक है आपका डी ब्लॉक है, यह ब्लॉक है आपका डी ब्लॉक है, क्योंकि 4d10 है, तो 4d10 है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, तो यह ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, यह डी ब्लॉक हो जाएगा। अब ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ग्रुप नंबर जोड़ने के लिए यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट एन माइनस 1 डी में इलेक्ट्रॉन कितना है 10 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा यह ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 10। आगे आर्गन 4s1 3d5 देखेंगे, एन इसमें का पीरियड कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितना है 4, तो पीरियड हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4। इस क्वेश्चन का पीरियड नंबर हो जाएगा 4, लेकिन ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक के लिए पहले देखते हैं क्या एनपी इलेक्ट्रॉन में है क्या इलेक्ट्रॉन, एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो पी ब्लॉक नहीं होगा। फिर देखेंगे तो पी ब्लॉक नहीं होगा तो एस होगा, नहीं तो डी होगा, नहीं तो एफ होगा। अब देखेंगे एस में इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो एस में तो इलेक्ट्रॉन है, और साथ में एन एस में इलेक्ट्रॉन है, तो एन माइनस 1 डी में भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, एन माइनस 1 डी में इलेक्ट्रॉन हो तो वह एस ब्लॉक नहीं होगा, वह एस ब्लॉक नहीं होगा, एस ब्लॉक नहीं होगा, डी ब्लॉक होगा, नहीं तो ए ब्लॉक होगा। ए ब्लॉक एलिमेंट दिया ही नहीं है, तो क्या कौन सा होगा, डी ब्लॉक का यह एलिमेंट्स हो जाएगा। इसका ग्रुप नंबर, डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालने के लिए एनएस में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो प्लस 5, यानी 1 प्लस 5 कितना आ गया 6, तो इसका ग्रुप नंबर आ गया 6, इसका आ गया। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जेनॉन 6s2 14 5d1, तो क्या एनपी इलेक्ट्रॉन है क्या, इसमें नहीं, तो एनपी इलेक्ट्रॉन है, तो ब्लॉक आपका एनपी इलेक्ट्रॉन, तो पी ब्लॉक तो होगा नहीं। सबसे पहले अगर मान लीजिएगा हमें पीरियड निकालना है, तो पीरियड हो गया 6, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीरियड, तो पीरियड हो गया 6। अब ब्लॉक को देखने के लिए एनपी इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं, एनपी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पी ब्लॉक नहीं होगा। पी ब्लॉक नहीं होगा तो या तो एस ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा, ए ब्लॉक होगा। एस ब्लॉक में देखेंगे तो एस ब्लॉक में तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके साथ में एन माइनस 2 में भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, एन माइनस 1 डी में भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि एस ब्लॉक भी नहीं होगा। एस ब्लॉक गया, या तो डी ब्लॉक बचेगा तो ए ब्लॉक बचेगा। बता ए ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो 0 होता है, नहीं तो 1 होता है, तो इसमें 0 दिया है, नहीं तो 1 दिया है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 1 दिया है, इसका मतलब ब्लॉक कौन सा हो जाएगा एफ। इसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए तो इसका ए ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमेशा होता है, ग्रुप नंबर इसका निकालने के लिए वह ए ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमेशा 3rd होता है। ग्रुप नंबर इस ब्लॉक का हमेशा क्या होता है, ए ब्लॉक का हमेशा ए ब्लॉक ग्रुप नंबर हमेशा होता है वह 3rd होता है। आगे क्रिप्टॉन 5s1, ऐसे भी लग रहा है कि आपका पीरियड कितना है 5 है, पीरियड कितना है इसका 5, इस ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसका ग्रुप नंबर कौन है 5s1 है ना, तो 1 है, यानी ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्कली मेटल में आ जाएगा या तो अल्कली मेटल में, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका 1। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग टू सेम ब्लॉक एज अदर्स, यानी इसमें से निम्न जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वह कौन सा आपका
वह सेम ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका देखेंगे, इसका कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, तो इसका एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, पी ब्लॉक तो होगा ही नहीं। एस में है, एस में एस ब्लॉक होना चाहिए।